ओके। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आज है 26 जुलाई 2026। 26 जुलाई हमें 2005 हमारे लिए एक बुरी याद बोल सकता हूँ मैं। कुदरत का कहर था उस टाइम पे। तो अब मैं 2 ढाई महीने बाद वीडियो डाल रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था अपने फर्स्ट वीडियो में कि मैं जो भी वीडियोस डालूँगा वो एजुकेशन रिलेटेड होंगे, ना कि कच्चा बादाम टाइप। तब मैंने सोचा था कि मैं कुछ बोर्ड वगैरह सेटअप करूँगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मेरे दूसरे कमिटमेंट्स की वजह से मैं ये चीज़ें नहीं कर पाया। आज भी मैं बस ऐसे ही वीडियो डाल रहा हूँ ये। तो ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए मेरे पास भी वैसे। हाँ, लेकिन ये जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है, कॉकरोच सीजेपी वाला, एक्चुअली हम लोग इसको स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट बोले तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जो डिमांड थी सर सोनम की, सोनम सर की, और जो स्टूडेंट्स की, कि वो एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन दे देना चाहिए, उन्होंने रिज़ाइन तो दे दिया है। और उनकी जगह जिन्हें रिप्लेस किया गया है, अब देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। कोई पॉजिटिव फीडबैक तो मिला नहीं है मुझे। मैंने चीज़ें देखी थी उनकी, कुछ हिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी मैंने उनकी भी। चलो ठीक है, देखते हैं। लेकिन बट सैल्यूट, डेफिनेटली सैल्यूट टू दिस जेंजी। ये बस मोबाइल में घुसे रहने वाले या टेक्नोलॉजी के साथ खिलवाड़ करने वाले बच्चे नहीं हैं। ये लोग काफ़ी हिम्मत वाले हैं। एंड हम मिलीनियल्स के लिए तो ये एक तरह की मिसाल बन गए हैं। मतलब इन्होंने उस प्रोटेस्ट को भी इतना लाइटली लिया, जैसे मतलब ऑफ कोर्स आपका जाना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो गए भी, और उन्होंने, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं वहाँ प्रोटेस्ट में स्पाइडरमैन को देख रहा हूँ। मैं इस प्रोटेस्ट में अलग अलग चीज़ें देख रहा हूँ यार। मतलब और एकदम जैसे पिकनिक स्पॉट हो गया, जैसे फ्रेंड्स जो हैं वो हैंग आउट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उनको मार रहा है, लाठियाँ पड़ रही है, डंडे पड़ रहे हैं, और बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन वो लोग अपनी जो मांगे हैं उससे पीछे नहीं हट रहे थे। इनफैक्ट मैंने गर्ल्स को देखा जो बॉयज़ अगर पिट रहे हैं तो उनको बचा रही हैं। और हमने ये, अनफॉर्चुनेटली हमने ये भी देखा कि जिनका काम हमारी प्रोटेक्शन करना है, वो लड़कियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं और डंडे मार रहे हैं। और पता नहीं अब मैं क्या ही बोलूँ आपको। जैसे कि बोला जाता है कि अगर आपको किसी लेडी को अरेस्ट करना है तो आपके साथ एक फ़ीमेल कॉप होना ज़रूरी है। लेकिन मैं जो इस प्रोटेस्ट में जो वीडियोस हमारे सामने आए हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि यार मेल कॉप्स जो हैं वो गर्ल्स को मार रहे हैं, कुछ गलत हरकतें भी हो रही हैं उनके साथ। तो बहुत बुरी बात है ये, बहुत बहुत बुरी बात है। मतलब जिन पे हम लोग भरोसा करते हैं कि ये हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, इन्हीं लोगों से अगर हमें क्या बोलें, ठीक है ना। तो जो भी है, अभी इस चीज़ पे मुझे एक वो गाना याद आता है रफ़ी साहब का, कि अ, खींच दो अपने खून से ज़मी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गाना एक्चुअल में मैं अपने स्कूल में गाया करता था, मैं और एक मेरा फ्रेंड था, इमरान इमरान खान, उसके साथ। ठीक है, इसमें एक और कड़ी थी बहुत अच्छी सी। जैसे प्रोटेस्ट अब जैसे भी ख़त्म हो गया है, आपकी तकलीफ़ें, आपके जो डिमांड्स वगैरह थी वो मान ली गई है, लेकिन उसके बाद भी प्रोटेस्ट होते रहना चाहिए हमें। लोगों को ये पैगाम देते रहना चाहिए कि भाई आप डेमोक्रेसी में हो, आप तानाशाही नहीं चला सकते यहाँ पर, है ना। तो अब वो जो दूसरी कड़ी है वो ऐसे है कि जैसे कि ये वाला प्रोटेस्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन ना इससे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। फार्मर का प्रोटेस्ट था, फिर जामिया यूनिवर्सिटी में, जेएनयू वगैरह में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इनफैक्ट हम लोगों को अभी भी याद है कि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी जेल में सज़ा काट रहे हैं। जेल में सज़ा काटना कोई बुरी बात, मतलब बुरी बात है ऑफ कोर्स, लेकिन जेल में सज़ा काटने के लिए उनके ऊपर मुकदमा तो चलना चाहिए। उन्हें उनके ऊपर कोई केस तो होना चाहिए। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है उसको साबित तो होना चाहिए ना। ठीक है, ये कई 5-6 सालों से बस वो जेल में पड़े हुए हैं।
तो इन प्रोटेस्ट को अभी ख़त्म ना किया जाए और इन्हें कंटिन्यू आगे रखा जाए कि अगर आप मिलकर प्रोटेस्ट करते हो, एक साथ प्रोटेस्ट करते हो मिलकर, जैसे कि पहले केसेस में क्या था, वो कुछ फार्मर वगैरह प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाकी लोग नहीं कर रहे थे। अभी हम लोगों ने देखा हिंदू, मुस्लिम, बिजनेसमैन, टीचर्स, यूट्यूबर्स एंड जो कॉमेडियंस हैं, उनको भी एक सैल्यूट बनता है कि भाई स्पाइन है इनके पास। वरना हमने काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखा जो एकदम मम बैठे हुए हैं। तो ये प्रोटेस्ट हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए अभी। जब भी हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है, कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हमारा ये काम है कि हमें फिर से प्रोटेस्ट करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए एक बस वही के प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए। तो इसमें भी एक कड़ी थी उसी में, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो बस ऐसे ही बातें हैं कि भाई अगर आपको अपनी चीज़ें मनवानी है, जो जायज़ चीज़ें मनवानी है, तो प्रोटेस्ट वगैरह करने रहने पड़ेंगे। और जिस तरह आप जैसे चाहें वैसे सपोर्ट करें, सोशल मीडिया पर सपोर्ट करें, आप वहाँ जा सकते हैं तो वैसे सपोर्ट करें, लोगों की मदद करें। मैंने कितने अपने फ्रेंड्स हैं, एडवोकेट्स, वकील वगैरह हैं, उनके मैसेजेस देखे कि भाई अगर कोई किसी को अगर पुलिस ने ऐसे ही डिटेन किया है तो ये हमारे से रब्ता करें, हमारे से कांटेक्ट करें, और हम इनकी लीगली पूरी मदद करेंगे, है ना। तो ठीक है, अगर जैसे कहा जाता है ना कि आज़ादी के लिए खून बहाना पड़ता है, तो मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर था उसमें ही कि सुतून दार पे रखते चलो सरों के चिराग, सुतून दार पे रखते चलो सरों के चिराग, जिधर तलक सितम की ये सियाह रात चले, है ना। और जिस तरह के हमारे लीडर्स हैं, जिस तरह के हमारे नेता हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके लिए भी कुछ शेर है कि कौम के गम में डिनर डिनर रात का खाना, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, यानी गवर्नमेंट के साथ, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। एंड आखिरी शेर अपने लीडर्स के लिए एक और ये है कि इनको लीडर क्यों मान रहे हैं हम लोग। तो बात मसलिहत की है ना। तो शेर ये है कि बफ़ैज़ मसलहत ऐसा भी होता है ज़माने में, बफ़ैज़ मसलहत ऐसा भी होता है ज़माने में, कि हर रहज़न को मीर कारवां कहना ही पड़ता है। रहज़न का मतलब होता है डाकू। तो मसलिहत की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ ऐसे लोगों को भी अपना लीडर मानना पड़ता है जो उस लायक नहीं होते। चलो ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि मैं वीडियोस डालता रहूँ और भी। लेकिन बस मेरा तो मकसद यही था कि एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालूँ। एंड वंस अगेन, जेनजी, यू आर बेस्ट। मिलीनियल्स के लिए तो आप लोग एक बहुत बड़ी मिसाल हो हमारे लिए। कोई सोशल एंजाइटी नहीं है आप लोगों को, एंड अब खड़े हो तो इनजस्टिस के खिलाफ। हम लोग तो बस हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करो और सफ़र करो और निकल जाओ। ऑफ कोर्स सारे मिलीनियल्स नहीं, कुछ लोग तो हैं वैसे ही। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत और इनकलाब जिंदाबाद।